जय हिंद छात्रों। आज पढ़ने वाले हैं हम 12वीं वर्ग का पहला अध्याय है प्रकाश विद्युत क्षेत्र। इसका हर एक स्टेप एक एक करके पढ़ेंगे तो हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत आवेश है आप लोगों का। विद्युत आवेश आप लोग एक एक स्टेप पर ध्यान रखेंगे। विद्युत आवेश आवेश कहता क्या है? विद्युत आवेश कहता है जब हम दो वस्तुओं, जैसे हम कांच ले लें और छड़ ले लें, और हम क्या करिए, कांच की छड़ और रेशम ले लीजिए। जब इसको हम आपस में रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है, परंतु इन दोनों वस्तुओं पर आवेश एक दूसरे के विपरीत विपरीत प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल समान नहीं होते, एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के होते हैं। एक वस्तु धनावेशित होता है तथा दूसरा वस्तु ऋणावेशित होता है। जैसा कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के टुकड़े में चले जाते हैं, इसलिए कांच की छड़ पर आवेशित रेशम पर ऋण आवेशित आ जाता है, क्योंकि ऋण आवेशित परमाणु इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल जाते हैं। और यह हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और इसी कारण से कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे कहता है, नोट में समझ लीजिए, इसमें परमाणु में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, किंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तथा प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, एवं न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, अर्थात यह उदासीन रहता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण का आवेश। आवेश को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है सजातीय और दूसरा होता है विजातीय। दूसरा विजातीय होता है। आवेश जो है, आवेश को दो भागों में बांटा गया है। पहला सजातीय भाग है और दूसरा विजातीय भाग है। अब सजातीय आवेश कहता है, सजातीय आवेश इस प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी प्रकृति के आवेश होते हैं जैसे धन और धन आवेश या ऋण आवेश। विजातीय आवेश कहता है, विजातीय आवेश कहता है कि इस प्रकार की आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि यह विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। एक धन होता है, एक ऋण होता है, या ऋण होता है या धन होता है, ऐसे ही होता है। मूल आवेश के बारे में समझ लीजिए। मूल आवेश कहता है
मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश है जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, और इसे ही मूल आवेश कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण जान लीजिए। आवेश का क्वांटीकरण यह कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्व गुणज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकती है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण में आवेश की मात्रा पूर्व होनी चाहिए। आवेश सूत्र कहता है, आवेश सूत्र कहता है कि आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात आवेश बराबर चक्रों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉनों का आवेश, यानी Q बराबर Ne। आवेश का मूल मात्रक कूलाम होता है। अब देख लीजिए विद्युत क्षेत्र में आवेश का सूत्र जो होता है, आवेश बराबर धारा गुणे समय, अर्थात Q बराबर IT। विद्युत क्षेत्र क्या कहता है? जब कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। वह कारण जिससे कांच की छड़ और रेशम आवेशित होती है, इसे विद्युत कहते हैं या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देख लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहता है। विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं एवं यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो धन आवेश पर कार्यरत बल की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जानना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बट्टा परीक्षण आवेश, अर्थात E बराबर F बट्टा Q डॉट Q0। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन या कूलाम होता है एवं बीमा MLT-3 M⁻⁻1 होती है। नोट में आप समझ लीजिए। परीक्षण आवेश वह आवेश जो परीक्षण में प्रयोग होता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। यह हमेशा धन आवेश होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। इसे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखते हैं। यदि इस प्रकार लगने वाला बल F है तो कूलाम के नियम के अनुसार एक बल बराबर यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
एप्सिलॉन नॉट यानी क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर समीकरण 1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू एफ इन समीकरण 2। E बराबर एफ बट्टा क्यू जीरो समीकरण 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट जीरो क्यू नॉट जीरो बाई आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट क्यू जीरो यानी E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। नोट में यदि कोई आवेश Q1 Q2 Q3 के कारण किसी बिंदु P पर तीव्रता उनकी अलग अलग तीव्रताओं के सदिशों का योग E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाई R स्क्वायर प्लस Q3 बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 गुणे 10 के पावर -12 सेंटी स्क्वायर प्रति नैनोमीटर स्क्वायर होता है एवं मात्रा कूलाम स्क्वायर यानी कूलाम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र M-1 L-3 T4 A2 होता है। इससे संबंधित आने वाले प्रश्नों का हल इसी सूत्र पर जो है किया जाता है। अब बल रेखाओं के बारे में हम जानेंगे। बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है जिन एकाम पर धनावेश चलता है। इनके निम्न गुण है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से आरंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यदि आवेश एकल है तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ अथवा अनंत पर समाप्त हो जाती है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि काटती है तो कटान बिंदु पर बल की दो दिशाएं होगी, जो असंभव है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। विद्युत फ्लक्स को φE से प्रदर्शित करते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र E के कारण किसी सतह A के बद्ध विद्युत फ्लक्स इक्वल टू E वेक्टर इंटू A वेक्टर। यदि विद्युत बल रेखाएं थीटा कोण बनाती है तो विद्युत फ्लक्स इक्वल टू EA cos थीटा होती है। इसको आकृति में आप लोग समझ सकते हैं। विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है और यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर
या कूलाम वोल्ट मीटर होता है तथा बीवीए सूत्र ml/3 A-1 होता है। नोट, यदि किसी बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स भीतर प्रविष्ट होता है तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक हो जाता है, अथवा यदि कुल विद्युत फ्लक्स सतह से बाहर आ रहा हो तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। गॉस पर में